भगवान मन बहुत कर रहा है कथा सुनने के लिए और आप इस कथा को सुनाएं तो संक्षेप में कथा सुनाता हूँ। आसीद विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देव स्वतः। वैवस्वत मनवंतर में रहने दे। एक राजा हुए थे जिनका नाम था श्राद्ध देव मनु। उनको कोई संतान नहीं थी तो वह अपने गुरुदेव के पास में पहुंचे। सुनिए, गुरुजी का नाम था गुरुदेव वशिष्ठ। कहा गुरुजी औलाद नहीं है, वंश वृद्धि के लिए बेटा चाहिए। तो गुरुजी ने एक यज्ञ कराया, पुत्रष्टि काम यज्ञ। और वो यज्ञ कराया तो ईश्वर शरणम यातः, भगवान की शरण में थे। परिणाम यह निकला उस यज्ञ में पुत्र की जरूरत थी लेकिन बेटी का जन्म हो गया, कन्या ने जन्म ले लिया। राजा श्राद्धदेव मनु गुरुदेव के पास गए, सुनिए, और कहा गुरुजी मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि बेटा होना चाहिए था वंश वृद्धि के लिए, लेकिन बेटी कैसे होगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा कि मैंने तो मंत्रों का आवाहन पुत्र के ही लिए किया था, ऐसा हुआ कैसे। तो जैसे उन्होंने ध्यान किया तो पता लग गया कि राजा की जो रानी थी वो बेटी की कामना करती थी। आप पति पत्नी दोनों मंदिर में खड़े हों और अपनी अपनी स्तुति सुनाएं तो परमात्मा सबसे पहले माताओं की सुनेगा, पुरुष की बाद में सुनेगा। हमारा उपनिषद भी कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसकी भी स्तुति माँ की तरह कहा जाता है। माँ, आप बिल्कुल माँ हैं। माँ की इतनी महिमा क्यों है? माँ की महिमा, माँ हमारे पिता से हमें 9-10 महीने पहले से जानती है। बच्चा गंदगी में गिर गया है, माँ उसको साफ सुथरा कर देती है। गाय को भी देखिए, बच्चे को जन्म देती है, जीभ से चाट चाट के उसको साफ सुथरा कर देती है। गंदा बच्चा मिट्टी में लिपड़ा हुआ यदि पिता के पास पहुंचता है तो पिता अच्छी कहते चल चल चल, चल यहाँ से अपनी माँ के पास जा, यही बोलता है। और वो बच्चा माँ के पास जाता है, माता उसको साफ सुथरा कर देती है, उसकी गंदगी को दूर कर देती है। माँ ऐसी है जिसका कलेवर भी बड़ा अद्भुत है। कितने भी कुछ भी कर लिया जाए इस जीव जगत में एक पुरुष कभी अपनी माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। आदि शंकराचार्य भगवान की कथा थी। घर में इकलौते थे शंकराचार्य, जन्म से ही वैराग्य था, घर छोड़ने का मन था। पिताजी थे नहीं, अकेली माँ थी। माँ को छोड़ करके जाएं कैसे? गंगा दशहरे के दिन गंगा जी नहाने को गए। आदिशंकर घर छोड़ना चाहते थे, पानी में थोड़े अंदर उतर गए। उन्होंने ऐसे ही कह दिया, माँ मगर ने ग्रहा ने मेरा पाँव पकड़ लिया है और ये छोड़ता नहीं है। माँ रो रही थी छाती पीट करके। तब आदिशंकर ने कहा, माँ एक बात पर ये ग्रह मगर मेरा पाँव छोड़ देगा, वो ये है कि यदि तू मुझे सन्यासी बनने के लिए आज्ञा दे दे तो ये मुझे छोड़ देगा। माँ की आंख में आंसू, माँ रो पड़ी, कहने लगी बेटा तू अकेला है, मैं आदेश देती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, बस मेरी मांग इतनी सी है, जिस समय कहीं भी तुझे मेरी मृत्यु की सूचना मिले मेरी अर्थी में बस अग्नि संस्कार करने के लिए आ जाना, ये मेरी तुझसे मांग है। आदिशंकर ने स्वीकार किया। और जिस समय उनको सूचना मिली, सूचना क्या, उनको तो पता लग गया था कि कल तक मेरी माँ जाने वाली, और वो चल दिए थे हिमालय से। गांव के लोगों ने उनकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए विरोध किया था और कहा था कि सन्यासी आग को हाथ नहीं लगा सकता। शमशान में माँ का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया था। आदिशंकर ने कहा कोई बात नहीं है, माँ के ऋण से कौन ऋण हो सकता है। और उन्होंने अपने घर के प्रमुख दरवाजे पर माँ की अर्थी को रख करके अग्नि संस्कार किया। उस गांव में ऐसी परंपरा चल गई, आज भी घर के दरवाजे पर घर में मृत लोगों का अंतिम संस्कार होता है। तो उन्होंने ये कहा था, भगवान शंकर ने कहा था कि तुम सब ऋणों से मुक्त हो सकते हो, लेकिन एक ऐसा मां का ऋण है जिसके ऋण से तुम कभी भी ऋण नहीं हो सकते। मां तो मां ही है, मां के ऋण से आज तक कोई ऋण नहीं हुआ। एक बार चौपाई और बोलिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुंदर मुनि हो ये सुधारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम अवधि बिहारी सीताराम श्री राम जय जय राम अवधि बिहारी सीताराम देव पूजे बदे कमल तुम्हारे देव पूजे बदे कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो जय सुखारी देव पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो जय सुखारे श्री राम जय जय राम अवधि बिहारी सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अवधि बिहारी सीताराम देव पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ये सुकारे श्री राम जय जय राम अवधि बिहारी सीताराम देव पूजे बदे कमल तुम्हारे देव पूजे बदे कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो जय सुखारी देव पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो जय सुखारे श्री राम जय राम अवधि बिहारी सीताराम श्री राम जय राम अवधि बिहारी सीताराम श्री राम जय जय राम अवधि बिहारी सीताराम बोलिए जगदम्बे माता की। जय तो महात्मा अगस्त ने पूछा माँ के बारे में, कहा आप उनकी महिमा के बारे में कोई कथा सुनाइए। तब कहा गुरुदेव आप अपनी शक्ति के द्वारा अपने भजन प्रताप के द्वारा हमारी वंश वृद्धि के लिए इसे बेटा बना दीजिए। गुरुदेव तो बड़े प्रभावी थे, बड़े तपस्वी थे और गुरुदेव वशिष्ठ ने गुरुनाम कृत संस्कार सुधुम्नोत मनुसुता उसी इला नाम की बेटी को उन्होंने सुधुम्न नाम का पुत्र बना दिया, बेटी को बेटा बना दिया। ये महात्मा वशिष्ठ गुरुदेव ने ऐसा कर दिया। माइक सुधुम्न छोटे से बड़े हुए वनांतरम गच्छत बहु ब्राह्म सानुगा। एक दिन की बात थी, वह वन में अपने घोड़े पर सवारित होते हुए गए। दूर ये स्थान आज पाकिस्तान में पड़ता है, पहले तो सब अपना भारतीय ही था। और जैसे अंदर भीड़ में जंगल में पहुंचना हुआ, शीघ्र ही सुधुम जी महाराज स्त्री के रूप में, और उनका घोड़ा था वो घोड़ी के रूप में परिणत हो गए, वो स्त्री बन गए। ऋषियों ने पूछा ऐसा कैसे हो गया? कहा कि इस जगह को महादेव का श्राप लगा हुआ था। भगवान महादेव ने कहा था कि यहाँ यदि कोई इस जगह पर आवेगा तो वह पुरुष से स्त्री बन जाएगा। कहा ऐसा क्यों हुआ था? कहा ऐसा इसलिए हुआ था, एक बार भगवान महादेव भवानी के साथ यहाँ बैठे हुए थे, इतने में संत कुमार वहां पर चल करके आ गए। मैया लज्जा बस अंदर चली गई। मैया ने कहा कि आप इतने सीधे सरल हैं, भोले, जो भी कोई आता है पूछता ही नहीं है और ऐसे ही चला ही आता है। मुझे कितनी लाज लगी है, मैं आपके पास बैठी थी और देखिए संत कुमार यहाँ चल के आ गए। भगवान महादेव ने कहा तो आज से मैं इस भूमि को श्राप दिए देता हूँ, यहाँ जो भी कोई पुरुष बिना पूछे आएगा, बिना अनुमति इजाजत के आवेगा, तो वह पुरुष से स्त्री उसको बनना पड़ेगा। तब से लेकर के फिर वह श्राप तो चल ही रहा था। श्री सुधुम्न जी महाराज स्त्री के रूप में परिणित हो गए। जैसे वो लौटे तो चंद्रमा का पुत्र बुध रास्ते में उनका आश्रम था
और चंद्रमा के पुत्र बुध ने इतनी सुंदर स्त्री को देखा, उन्होंने उसके साथ विवाह किया। उन्हीं से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था पुरुरवा। चंद्रवंश का विस्तार इसी पुरुरवा से हुआ। अब इधर वैवस्वत मनु ने, श्राद्धदेव मनु ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव बहुत लंबा समय हो गया, मेरा पुत्र अभी तक लौट करके नहीं आया, हुआ क्या? तब पता चला कि तुम्हारा बेटा तो पुनः पुरुष से वो स्त्री के रूप में है। और जब खोजबीन करी तो बुध के यहाँ से उनको लाया गया। अब राजा बड़ा परेशान है। कहा गया कि ये कैसे होगा, तो भगवान महादेव का आह्वान किया गया, भगवान शंकर का आह्वान किया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मरुहि वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? तो कह दिया कि वंश वृद्धि के लिए बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, इसको आप पुत्र के रूप में इसको बदल दो। कहा ऐसा संभव नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये भगवती जगदम्बा ऐसा कर पाएगी। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने आह्वान किया माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का। माँ प्रकट हुई, उन्होंने इस स्त्री को पुनः पुरुषत्व का रूप दे दिया और ये कहकर 6 महीना स्त्री और 6 महीने पुरुष के रूप में। जय देवी महादेवी भक्त अनुग्रह कारिणी, जया सर्वसुराराध्य, जया अनंत गुणालय। हे देवी, हे महादेवी, भक्तों पर आप शीघ्र ही कृपा करती हैं। आपके चरणों में हमारा वंदन और प्रणाम है, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारिणी पर। और आने वाले समय में वशिष्ठ के आह्वान करने पर मैया भगवती जगदम्बा ने हमेशा हमेशा के लिए उस स्त्री को पुनः पुरुष का रूप दे दिया। सदुम्न श्राव्या प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम देवी भागवतम नामा नभाविद्युत्तम। जब वो 6 महीने के लिए पुरुष, 6 महीने के लिए स्त्री बन रहे थे, तब उनको कहा गया कि श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनिए। उन्होंने श्रीमद देवी भागवत की कथा प्रेम पूर्वक सुनी और उस कथा का प्रभाव था तो हमेशा हमेशा के लिए पुरुषत्व रूप को प्राप्त हो गए। यह महिमा इस देवी भागवत की है। और वही श्रीमद देवी भागवत की कथा हमारे और आपके मध्य में माता जी के चरणों में बैठ करके जिसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आनंद हो रहा है। पुनः सौनक ऋषियों ने पूछा कि मन भरता नहीं है इस कथा को सुनते सुनते, इसलिए आप कृपा करें और ऐसी ही कोई देवी भागवत के महात्म की कथा ऐसे ही आप सुना दें। ये महात्मा अगस्त बोले। अगस्त ने कहा, मन भरा नहीं, आपने सुदुम्न की कथा सुनाई, ऐसी और कोई कथा सुना दीजिए। देवसेनापति देव, मैं कहीं नहीं देखी। देवसेनापति देव विचित्रेयं सुता कथा पुनरत्यंच महात्म वद भागवत तस्मै। आ गया है कि हे देवताओं के सेनापति, अब आप श्रीमद देवी भागवत का कोई दूसरा महात्म हमें सुनाइए। तब स्कंद ने कहा कि मित्रावरुणा संभूता मनेश्वर कथा में माम। हे मित्रावरुण से प्रकट होने वाले महात्मा अगस्त, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा, देवी भागवत की महिमा कही गई है, धर्म का विस्तार वर्णन किया गया है और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उस देवी भागवत के रूप में ऐसे पवित्र ग्रंथ को उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए इसको जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती की महात्म्यता को दर्शाता है। ये परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराध्या है। स्वयं विधाता ब्रह्मा, स्वयं भगवान महादेव और विष्णु नित्य माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं। पार्वती तो बाद में प्रकट हुई, उससे पहले वो आदि शक्ति है, अनंत अनादि काल से। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, मैं प्रणाम पूर्वक कहना चाहूंगा और वो बात यह है कि आप माँ के प्रति भी अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। आप देखिए आपके घर में कितना आनंद होगा। ऐसा कौन है पूर्व में जिसने माँ की आराधना न की हो? कंस को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी श्री ब्रज में माता कात्यायनी का पूजन करके गए। रावण को समाप्त करने के लिए भगवान ने भी श्रीमद देवी भागवत की कथा राम जी ने सुनी। ऐसा ऐसी देवी भागवत में वर्णन है। उन्होंने नवरात्रा का उपवास किया, नवरात्रा का व्रत किया प्रभु श्री राम को प्राप्त करने के लिए। माँ भगवती जानकी, माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करती है और रामायण में ये बात दर्शाई गई है। ब्रज की स्वयं गोपियाँ भगवान कृष्ण की कृपा चाहने के लिए और वह माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वह बोलती है, हे माँ कृपा कर दो, नंद का बालक है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाए। वो नित्य प्रार्थना करती है। माँ तो बहुत सीधी है, बहुत भोली, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको मांगने में देर लग सकती है, लेकिन माँ भवानी को देने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी कृपा मैया की, और बहुत सहज में प्रसन्न हो जाती है। नवरात्र का दिन चल रहा है, काले चने सूजी का हलवा बनाइए, बच्चों को बांटिए, माँ कृपा कर देगी। टॉफी बाजार से लेकर के आइए, खिलौने लेकर के आइए, लाल रूमाल लेके आइए, लाल वस्त्र लेके आइए, लाल साड़ी लेकर के आइए और इसका वितरण कीजिए।
और आपको ना पता तो मैं निवेदन कर दूं, नवरात्रा के दिनों में सुहाग का सामान बांटने से नारी के पति की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा है। बिंदी बांटो, जो भी है सुहाग का सामान, और उसका वितरण कीजिए, उसको बांटिए, बहुत आनंद हो जाएगा। ये दिन ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। आपको शायद ध्यान हो, मैंने बहुत वीडियो उस समय डाली थी जिस समय कोरोना का काल भयंकर था, बहुत ज़्यादा, और लोग उस समय पूछ भी रहे थे, सबको मरने का भारी भय था कि इस रोग का निवारण कैसे हो। हमने बहुत वीडियो डाली, श्लोक लिख लिख करके, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मैंने पूर्व में भी बोला है कि इन भक्तों की रक्षा के लिए ऐसा एक भी दिन था, एक भी दिन नहीं था जिस दिन हमने 108 बार इस श्लोक की माला ना घुमाई हो, और इससे सुरक्षा मिली थी। मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया अपने मुंह पर बिल्कुल पूरा परिकर, पूरा परिसर बिल्कुल और एकदम सुरक्षित था। सब लोग इसका जप कर रहे थे, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ऐसी महामारी को समाप्त करने के लिए, और ये अरगला स्तोत्र का जो ये श्लोक है ये बड़ा अद्भुत, अरगला स्तोत्र में है ये, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। और मैं कहूँगा जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो 3 नाम माँ के लेके जाइए। क्या लेना है? महाकाली मैया का प्रणाम करके महाकाली नमः, महालक्ष्मी नमः और महासरस्वती नमः। माँ काली का नाम आप लोगे, उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। माँ लक्ष्मी का आप नाम लेंगे, आपका बटुआ खाली नहीं होगा कभी, आपके पास धन की कमी ही नहीं आएगी, आपकी जेब नहीं कटेगी।